अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, रियल एनालिसिस फर्स्ट। तो ये जो चल रहा है टॉपिक वो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन। उसका लेक्चर नंबर 6 है आज। तो इससे पहले हमने देखा था रोल्स थ्योरम, देखा था उसकी एप्लीकेशन देखी थी। तो आज जो है ये है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट है कंसीडर दैट एफ इज़ अ फंक्शन। एफ एक फंक्शन है सच दैट, किस तरह का फंक्शन है, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से मीन के अदर देन ए एंड बी के दरमियान, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। ये प्रूव करना है। तो क्या है ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा फंक्शन जो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में। एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो ये जो लॉजिक है ओपन इंटरवल की या क्लोज्ड इंटरवल की, ये लास्ट में हमने रोल्स थ्योरम में डिस्कस की थी कि इसकी क्या रीज़न होती है कि एफ जो है डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता बाउंड्री वाली वैल्यू पे। ठीक है, तो इसलिए हम बाउंड्री वाली वैल्यू को इंक्लूड ही नहीं करते। तो कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया है, बट यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लिया है। तो कोई भी आपके पास फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस भी हो, कॉन्टीन्यूटी मीन कि कहीं भी गैप ना हो, कि जो उसका ग्राफ है वो एक तसलसल के साथ आए। इसी तरह एफ इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हमने ये देखा था कि कोई भी फंक्शन किसी भी डोमेन में, किसी भी रीजन में, किसी भी इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है तो उसके हर पॉइंट पर जो है, मतलब अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो हर पॉइंट पर, ग्राफ के हर पॉइंट पर, फंक्शन के हर पॉइंट पर हम जो है एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, यूनिक टेंजेंट अगर ड्रा कर सकते हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ओवरऑल तमाम पॉइंट पर अगर हम ड्रा कर सकते हैं तो उस डोमेन में, उस रीजन में वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। मस्ट है कि अगर कोई सी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है, तो मस्ट है कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा इस डोमेन से, इस इंटरवल से, सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है। वी डिफाइंड अ न्यू फंक्शन। हम खुद से एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं जी, सच दैट इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू टी माइनस बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी। अब नोट करें आप, ये जो फंक्शन हमने लिया है ये एक पॉलिनॉमियल है। देखें ये तो दिया हुआ है एफ ऑफ टी तो गिवन है, एफ ऑफ टी जो है वो गिवन है कि वो एक डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है। तो ये जो पार्ट है, किसी भी डिफरेंशिएबल या कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो कॉन्टीन्यूअस या डिफरेंशिएबल ही रहता है। इसी तरह आप नोट करें ये एक पॉलिनॉमियल है, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो टी यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है। तो ये तो एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ये वैसे ऑलरेडी तो एज ए होल पूरी एक पॉलिनॉमियल दी गई है। और हमें पता है कि कोई भी जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो मस्ट है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टीन्यूअस भी होता है। तो जी ऑफ टी जो हमने सेलेक्ट किया है, खुद से चूज़ किया है, इट इज़ क्लियर दैट जी इज़ कॉन्टीन्यूअस। मस्ट है कि ये कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। जी इज़ डिफरेंशिएबल, मस्ट है कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा इस इंटरवल में। ठीक हो गया। चलें लेट करते हैं, हम पुट कर देते हैं टी को ए पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जहाँ जहाँ टी है, ये टी और ये टी एंड ये टी, इनकी जगह क्या लगा देते हैं, ए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ए को मल्टीप्लाई कर दें सिंपल वे से, एफ ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपलीफाई होकर ये आ जाएगा। इनको अब आप क्या कर रहे हैं, ये कटिंग कर दें, ये इससे कैंसिल हो, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, टी की जगह पे बी रिप्लेस कर देते हैं। टी की जगह पे बी रिप्लेस करेंगे तो देखें क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये बी और ये बी। तो बी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें।
एंड ये कटिंग हो जाएगा, तो सिंपलीफाई होकर ये फर्स्ट इसको रख लिया पॉजिटिव को एंड ये। तो नोट करें एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये रिजल्ट आया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये रिजल्ट आया, दोनों का जो रिजल्ट आया वो सेम आया है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कि ये दोनों जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी इक्वल हैं। अगर तो जी ऑफ ए जी ऑफ बी इक्वल है तो जी ने रोल्स थ्योरम की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, बिकॉज हमने देखा था कि जी जो था वो कॉन्टीन्यूस भी था इंटरवल में, जी जो था वो डिफरेंशिएबल भी था, एंड बाउंड्री की जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, ये जो आपके पास इंटरवल था, इन बाउंड्री वैल्यूज़ पे एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी इक्वल भी है। तो ये ऑल कंडीशंस किसकी होती है? रोल्स थ्योरम की। तो जी ने तमाम कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर दी है। तो अगर कोई फंक्शन कोई भी रोल्स थ्योरम की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या ओबे करता है तो क्या रिजल्ट मिलता है कि मस्ट है इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होता है कि सच दैट, जैसे हम चूज़ कर लेते हैं सी पॉइंट, सच दैट कि डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो मस्ट है, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। तो इसे आप कोई भी नेम दे दें, चलें इसको हम फोर्थ कह लेते हैं, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखें जी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस बी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ टी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ आपके पास इसमें टी है उसकी जगह हम सी रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? देखें अभी हमने देखा है इक्वेशन नंबर 4 से कि ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के, तो ये ज़ीरो रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। चलें बी माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, तो बी माइनस ए से आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव है। सर ये जो हमने प्रूव किया है, अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो लैग्रांज है कहना क्या चाह रहा है। इस केस में हमारे पास जो है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम देख लेते हैं कि इससे हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है। देखें सिंपल है, स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट है। किसी भी जो लाइन का स्लोप होता है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है और लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये कंसेप्ट है हमारे पास। मीन के ऑर्डिनेट का डिफरेंस ओवर एब्सिसा का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनेट है, इनका डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है? एब्सिसा, इनका डिफरेंस आ जाएगा। ये स्लोप होता है किसी भी लाइन का। चलें इफ़ अ फंक्शन ओबेज देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये हमारे पास लैग्रांज क्या कह रहा है? इफ़ अ फंक्शन ओबेज टू कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम देन थ्योरम टेल्स अस दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। देखें ये तो सिंपल सा, ये अभी हमने प्रूव किया है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में, किसी भी डोमेन में, रीजन में टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो उसमें डिफरेंशिएबल है एंड कॉन्टीन्यूअस है, तो मस्ट है उस रीजन से एक पॉइंट हमें मिलेगा कि सच दैट ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम देख रहे हैं कि ये क्या है। देखें हम एक ग्राफ लेते हैं, ये आपके पास एक सपोज दैट एक्स एक्सिस है और सपोज दैट वाई एक्सिस है। ये हमने एक ग्राफ लिया है, ये कर्व है एज ए होल, एक पूरा एक कर्व है, ठीक हो गया। चलें ये जो है इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम कह देते हैं ए से। इंटरवल जो है, इंटरवल ए पर जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एफ ऑफ ए मिलेगा। इंटरवल बी लास्ट बाउंड्री की वैल्यू पे जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एफ ऑफ बी। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए एफ ऑफ ए। इसी तरह सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी एफ ऑफ बी। लेट सपोज हम एक लाइन स्केच करते हैं, ये सीकेंट लाइन होती है वैसे तो ये। चले एक लाइन हम स्केच करते हैं जो है ग्राफ के ए पॉइंट एंड बी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक हो गया। एक लाइन स्केच की है जो ग्राफ के एंड पॉइंट से पास हो रही है, तो एंड पॉइंट से पास हो रही है। तो देखें इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हमें मिल जाता है। लेट सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास सी कोई पॉइंट है और ग्राफ पे हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है? सी एंड एफ ऑफ सी, ये एक पॉइंट मिल जाता है।
तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो ये कहना चाह रहा है, जब आप इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल टू दैट लाइन होगा। और ये सीकेंट कह लें या सिंपल कोई भी लाइन है, कौन सी लाइन है जो ग्राफ के एंड पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो लाइन होगी एंड ये जो टेंजेंट होगा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये अभी हम देखते हैं कि कैसे ये पैरेलल है। एट लीस्ट वन आपको पॉइंट मिल जाएगा इस ग्राफ पर कि उसका अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इस लाइन के या सीकेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। एट लीस्ट वन है, वैसे तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे ये भी एक पॉइंट है कि अगर यहाँ इस पॉइंट का हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो देख लेते हैं, देखें इफ़ लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ये जो आपके पास ग्राफ है इसके जो एंड पॉइंट है, लेट सपोज ए कह देते हैं एंड बी नेम दे देते हैं ऑफ द ग्राफ एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके, यानी कि वो जो ग्राफ है उसके थ्रू जो हमने ग्राफ ड्रा किया है उनके जो एंड पॉइंट है वो ए एंड बी है। देन देखें, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर। देखें अभी आपने देखा है ए एंड बी के कोऑर्डिनेट कौन से, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट अभी हमने देखे हैं। ए एंड बी के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, एज शोन इन द फिग। चलें, वी नो दैट डेफिनेशन स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ दैट लाइन पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट्स। अभी हमने स्लोप्स का फार्मूला देखा है, क्या होता है, ये जो आपके पास ऑर्डिनेट है इनका डिफरेंस ओवर ये जो एब्सिसा है इनका डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये देखें स्लोप ऑफ ए बी लाइन आ गया, स्लोप ऑफ दैट लाइन ये आ जाएगा। ठीक हो गया, ये फार्मूला है और ये आ गया। We also know that derivative of the function at any point of the curve is the slope of tangent. By definition of derivative, किसी भी जो है पॉइंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली उसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो ये जो एफ ऑफ सी है, वो जो कर्व है उसके ऊपर कोई एनी पॉइंट है तो उस पॉइंट का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया है। तो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, इनको अगर हम कंबाइन करें, इनको कंबाइन करें, देखें ये तो गिवन है, ये आपके पास है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए एफ ऑफ सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है हमारे पास कि ये इक्वल है। ये देखें हमने प्रूव भी किया था कि ये इक्वल है। अगर तो ये इक्वल हैं दोनों तो क्या रिजल्ट मिलता है इससे, देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ सी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, एंड ये आपके पास क्या है, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास है स्लोप ऑफ ए बी, मीन के वो लाइन जो एंड पॉइंट से क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, पास हो रही है, जो उस ग्राफ के एंड पॉइंट से पास हो रही है, ये उसका स्लोप है। एंड ये क्या आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो क्या इक्वल हुआ, इनके स्लोप्स इक्वल हुए, किसके इक्वल हुए कि अगर ये आपके पास जो लाइन है जो कहाँ से क्रॉस हो रही है, इन पॉइंट से, इसका स्लोप एंड टेंजेंट का स्लोप, इनके स्लोप्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है। हम जानते हैं कि अगर टू लाइंस अगर आपके पास हैं और उन टू लाइंस के स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल होती हैं। कोई सी एनी टू लाइंस हैं, सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइन है m1, इसका स्लोप है, इसी तरह ये सेकंड लाइन है m2, इसका स्लोप है। इफ़ अगर ऐसा हो जाए कि m1 इक्वल है m2 के, इनके स्लोप सेम हो जाएं, देन लाइंस जो है, ये लाइन कोई भी लाइन ले लें आप, जैसे लेट सपोज L1 है, ये L2 है, तो ये L1 जो होगी वो पैरेलल होगी L2 के। ठीक है, तो ये लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ क्योंकि ये स्लोप्स इक्वल आ गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी तो स्लोप ऑफ ए बी, तो इनके स्लोप्स इक्वल हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, वी नो दैट इफ़ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, अगर टू लाइंस के स्लोप्स इक्वल हों देन लाइंस आर पैरेलल, तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये शो हुआ कि ये जो लाइंस हैं, कौन सी लाइन है, जो एंड पॉइंट से, ग्राफ के एंड पॉइंट से पास हो रही है, एंड कोई हमें एक पॉइंट मिल रहा है उस ग्राफ पर कि उसका अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। हेंस इन सिंपली, यानी कि सिंपली मीन वैल्यू सेज दैट इफ़ अ फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूअस, जो कॉन्टीन्यूअस भी हो एंड डिफरेंशिएबल भी हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट के टेंजेंट एट दैट पॉइंट सी
पैरेलल टू द सेकेंड लाइन दैट पासिस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ये आप कह सकते हैं कि टेंजेंट एट दैट पॉइंट मस्ट पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। क्या अगर आपके पास एक ग्राफ है, ये देखें, लेट सपोज ये ग्राफ है, ये किस तरह का ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ भी है, ये किस तरह का ग्राफ है, ये डिफरेंशिएबल भी है। एंड ये जो ग्राफ हमने डिफाइन किया है किसी इंटरवल ए बी में डिफाइन किया गया। तो एक लाइन अगर हम ये देखें एंड पॉइंट से गुजर रही है, एक लाइन इस ग्राफ के एंड पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो एंड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है मस्ट इस ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा आपको एट लीस्ट वन, वैसे तो मैक्सिमम जितने भी मिले एट लीस्ट वन आपको पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये इसका जो है मीनिंग है मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो इसका मीन वैल्यू थ्योरम की जो है हमने मीनिंग देखा है एंड इसका प्रूफ देखा है। तो एक और स्टेप है इसमें डिडक्शन है। डिडक्शन क्या होती है? बेसिकली डिडक्शन जो है डिड्यूस से निकला है कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी चीज़ प्रूव हुई है, कोई भी फार्मूला है, कोई भी प्रूफ है, हम उससे कुछ और डिड्यूस कर लेते हैं, कोई और रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो ये डिडक्शन कहलाता है। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसको हम डिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो है रोल्स थ्योरम बन जाएगा। मीन के इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा? रोल्स थ्योरम। देखें डिडक्शन क्या है, वी कैन डिड्यूस रोल्स थ्योरम, यानी कि रोल्स थ्योरम को हम डिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से? फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम से। इफ़ अ फंक्शन एफ ओबेज टू कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, एक फंक्शन है सपोज दैट वो टू कंडीशंस होल्ड करता है मीन वैल्यू थ्योरम की, कौन कौन सी? कि वो कॉन्टीन्यूस भी है, वो डिफरेंशिएबल है। देन अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, तो मस्ट है उस इंटरवल में एक पॉइंट हमें मिल जाता है। किस तरह का एक पॉइंट मिल जाता है? सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक हो गया। ये तो है हमारे पास प्रूफ किसका? मीन वैल्यू थ्योरम का। अब इसमें हम कुछ डिडक्शन करेंगे, इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा रोल्स थ्योरम में। चेंजिंग हम क्या कर रहे हैं इसमें देखें, इफ़ वी इम्पोज अ थर्ड कंडीशंस, चलें कैसे इम्पोज कर रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। थर्ड कंडीशन यही है ना रोल्स थ्योरम की थ्री कंडीशंस है कि एक फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल में क्या होना चाहिए? वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एंड सेकंड वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये थ्री कंडीशंस, टू तो कंडीशंस उस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी थी, एक को हम इम्पोज कर लेते हैं सपोज दैट कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के क्या है? इक्वल है। देन फर्स्ट कैन बी रिटर्न एज, तो ये जो आपको दिया गया है इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं, तो एफ ऑफ बी की जगह अगर हम एफ ऑफ ए लगा दें या एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ बी लगा दें तो क्या रिजल्ट बन जाएगा? देखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कैंसिल, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्रूव नहीं हो गया। यही रोल्स थ्योरम था। रोल्स थ्योरम यही था कि अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है वो थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि किसी भी इंटरवल में वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस है एंड वो डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू है, देन मस्ट है कि एक पॉइंट उस इंटरवल से आपको मिल जाएगा। एक पॉइंट मस्ट है, एट लीस्ट वन पॉइंट मस्ट है, एग्जिस्ट करेगा अदर देन ए एंड बी, सच दैट कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमने डिड्यूस किया है मीन्स वैल्यू थ्योरम के थ्रू हमने जो है रोल्स थ्योरम बनाया है। ठीक हो गया।